हे डियर स्टूडेंट, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, आप बिहार बोर्ड के 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपको पता होगा कि आपका पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होना है, आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर हम लोग 11th क्लास का हम लोग का तैयारी नहीं हो पाया है, आप 11th क्लास पे एक वीडियो लेकर के आइए जो सीधे सीधे हमें पेपर में वैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही प्रश्न आपके यानी पेपर के लिए लेकर के आए, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। ये जितने सारे क्वेश्चन आपको हम कवर करवाएंगे अच्छे से आप लोग नोट कर ले, और साथ में हो सके तो आप लोग याद, क्लास में आपको 70% तक तो याद होना ही ऑब्वियसली, अगर जो आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको आप लोग नोट कर लेंगे। देखिए, क्योंकि 11th क्लास में कोई भी बच्चे तैयारी नहीं करते हैं, लेकिन एग्जाम आपको पास करना बहुत ही कंपलसरी है। जब तक अगर आप क्वालिफाइड एग्जाम नहीं करते हैं तब तक आपको यानी जो है 12th क्लास आप यानी एडमिशन आपका नहीं होने वाला है 12th क्लास में। तो इसलिए आप लोग इस एग्जाम को अच्छे से आप यानी पास करें, इसलिए जितने सारे क्वेश्चन आपको हम कवर करवा रहे हैं सारा आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो चलेगा, इसको हम लोग इसी के साथ शुरू करते हैं। उससे पहले जो बच्चे नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि 11th क्लास के बाद आपको 12th क्लास का तैयारी इसी चैनल के माध्यम से पूरा सिलेबस कंप्लीट आपको यानी करवाएंगे। ठीक है, और हो भी गया है स्टार्ट, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए आप लोग। तो डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है, क्या कहलाता है कि यानी आधुनिक रूप से राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसने किया था। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जैसे कि देख पा रहे हैं आप लोग, पहला फर्स्ट ऑप्शन में आपका दिया हुआ अरस्तु ने, दूसरा ऑप्शन यानी सिसरो ने, तीसरा लॉस्की, चौथा आपका यानी मैकियावेली ने। ठीक है, तो ये आपका यानी इसमें से राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी मैकियावेली बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, स्वतंत्रता बंधनों का अभाव जो है यह कथन जो है किसका है, यानी स्वतंत्रता बंधनों का यानी क्या है, अभाव है, यह कथन किसका है। तो बिल्कुल ये कथन के बारे में हमको अपनी क्लास में बिल्कुल बताए थे पहले, ये हॉब्स का है। ठीक है, किसका है, यानी हॉब्स का। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हॉब्स राइट आंसर हो जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्न में से यानी किस पुस्तक का आधार न्याय को माना जाता है। ठीक है, यानी किस पुस्तक का आधार जो है न्याय को माना जाता है, रिपब्लिक, या आगे देखिएगा आपका यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद आपका क्या वार्ड मतलब क्या होगा, एनपीस या न्याय। तो ये जो इसका आंसर होगा तीसरा नंबर क्वेश्चन का, ये आपका यानी बिल्कुल रिपब्लिक यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, रिपब्लिक विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, लोकतंत्र जनता के और जनता के सरकार है, ये किसने कहा था। ठीक है, अब्राहम लिंकन ने, राजेंद्र प्रसाद ने, नेहरू ने, महात्मा गांधी ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आई होप आप लोगों को पता होगा। ठीक है, बहुत बड़े राजनीतिक शास्त्री के विद्वान थे जो आप लोग जानते होंगे। ये जो है कौन है, यानी अब्राहम लिंकन का ये था, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। तो ये कथन किसका है, ये बिल्कुल यानी अब्राहम लिंकन का है। तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी अब्राहम लिंकन विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, भारतीय संविधान अर्ध संज्ञात्मक है, ये किसने कहा था। चलिए जल्दी बताएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बिल्कुल डेफिनेटली आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, पहला आपका यानी डीडी बसु हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन में एमवी पैली, तीसरा ऑप्शन में आपका आइवर जेनिंग्स, उसका चौथा ऑप्शन में केसी वेयर। तो बिल्कुल आपको डेफिनेटली पता होगा 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका जो हो जाएगा यानी केसी वेयर, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, विकसित संविधान का श्रेष्ठ उदाहरण जो है क्या है, भारत है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, रूस है। तो बताइए 6 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, विकसित संविधान का श्रेष्ठ यानी उदाहरण जो है ये किसका है। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी अमेरिका, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, अमेरिका जो है बिल्कुल इसका आंसर परफेक्ट होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था। ठीक है, देखिए भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था, क्रिप्स मिशन योजना के आधार पर, माउंटबेटन योजना के आधार पर, वेवल योजना के आधार पर, यानी कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। तो बिल्कुल आपको पता होगा कि ये जो यानी किसके आधार पर हुआ था, भारतीय संविधान का सभा का गठन जो है किस योजना के आधार पर हुआ था, तो एक कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था, जो आप लोगों को बिल्कुल पता होगा 1946 में हुआ था। यह ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, सामाजिक न्याय का प्रमुख तत्व क्या है, बताइए। सामाजिक न्याय का प्रमुख तत्व जो है अवसर का यानी समानता, या आपका यानी विधि के समक्ष समानता, या आपका यानी विधि की यानी तार्किकता, या आपका यानी कल्याणकारी विधेयक प्रावधान। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर आपका यानी अवसर की समानता, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव में यानी उत्पन्न विवादों को यानी कौन निपटाता है, बताइए। उपराष्ट्रपति, चुनाव आयोग, या उच्च न्यायालय ने,
या प्रधानमंत्री? तो बताइए 9 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवादों को यानी कौन निपटाता है, तो वो उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो है इसको निपटाता है। किसके द्वारा, यानी उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो है इसको निपटाया जाता है। तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यानी राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ यानी गारंटी जो है किसका है, यानी लोकतंत्र में है, तानाशाही में है, या आपका यानी उच्चतम न्यायालय में है, या अभिजात तंत्र में है? तो बताइए 10 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएंगे। तो राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी जो है किसका, यानी लोकतंत्र में है। तो ये इसका आंसर आपका लोकतंत्र है, यानी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्या कहलाता है कि वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? देखिए वर्तमान में जो है 545 है, या 600 सदस्य है, या आपका यानी 550 है, या 525 है? तो बताएंगे वर्तमान में लोकसभा की सदस्य की संख्या कितनी है। तो बिल्कुल आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए वर्तमान में जो है कितनी है, बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे 550। ठीक है, इसका सदस्य यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहलाता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक कायरों का सौंपन है, ये कथन जो है किनका है? देखिए अंतरराष्ट्रीय राजनीति यानी कायरों का सौंपन है। ठीक है, ये कथन जो है बिल्कुल किसके द्वारा दिया गया था, ये जो कथन यानी मुसोलिनी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, मुसोलिनी के द्वारा, यानी बिल्कुल इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2005 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था, यानी रॉबर्ट मोंगवे को, यानी अर्चिव में, यानी डिस्मंड टूटो को, या आपका यानी फिडेल कास्ट्रो को, या आपका यानी नेल्सन मंडेला को? तो बिल्कुल 30 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी आर्च बिशप डेसमंड टूटो को, यानी इसका आंसर आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है, मेधा पाटकर होगा, या आगे देखेंगे बाबा अम्बेडकर हो गया, या नरेंद्र मोदी हो जाएगा, यानी शिव खेड़ी हो जाएंगे? तो 14 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर मेधा पाटकर, यानी इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 15 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व जल विकास संबंधित प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ था, यानी मई 2007 में, मई अप्रैल 2006 में, मार्च 2006 में, या फरवरी 2005 में? तो 15 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका यानी मार्च 2006 बिल्कुल इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होते हैं, सदस्य होता है, या पैदल सभापति होता है, या आपका सदस्य नहीं होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं होता है? ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएंगे। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी पैदल सभापति होता है। तो इसका आंसर आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाता है, कौन करवाता है? देखिए राज्यपाल को जो शपथ ग्रहण करवाते हैं वो कौन करवाते हैं, यानी उसका उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करवाते हैं। किसके द्वारा करवाते हैं, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का करवाते हैं। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा का विघटन कौन करता है, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, यानी इनमें से कोई नहीं? तो बताएंगे 18 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको पता होगा, यानी इसका आंसर क्या होना चाहिए, यानी राष्ट्रपति, यानी राइट आंसर हो जाएंगे। क्या होगा आंसर, राष्ट्रपति विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, सभापति संपत्ति का अधिकार निम्न में से यानी किस वर्ग में आता है, यानी संपत्ति का जो अधिकार है ये किनके अंतर्गत आता है? तो संपत्ति का अधिकार की अगर बात करें तो ये जो आएगा आपका यानी विधेयक अधिकार के अंतर्गत आएगा। तो विधेयक अधिकार, इसका आंसर आपका विधेयक अधिकार राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायपालिका का कार्य है, यानी न्यायपालिका का कार्य आपको बताना है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। न्यायपालिका कार्य की अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका कानूनों का यानी क्रियान्वयन, यानी बिल्कुल इसका 20 का आपका यानी सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, भारतीय संविधान है, यानी भारतीय संविधान क्या है, संसदीय सर्वोच्चता पर जोर देता है, न्यायिक सर्वोच्चता पर जोर देता है, या आपका यानी संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता के माध्यम मार्ग का अनुसरण करता है, या इनमें से किसी पर जोर नहीं देता है? तो बिल्कुल बताइए 21 की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य मार्ग का अनुसरण करता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 22 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद 19 यानी द्वारा प्रदत्त अधिकार है, अनुच्छेद 19 द्वारा जो है प्रदत्त अधिकार जो है क्या है? 22 नंबर क्वेश्चन बहुत आपके स्क्रीन पे आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी भारत में नागरिकों को ही उपलब्ध है। ये जो है आपका 20 का 20 का राइट आंसर हो जाएगा, भारत में नागरिकों को ही उपलब्ध है, ऑप्शन आपका यानी 22 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, क्या संघात्मक राज्यों का यानी संविधान होता है, लिखित और कठोर होता है, अलिखित और कठोर होता है, या आपका यानी लिखित और लचीला होता है, या आपका लिखित और लचीला होता है? तो 23 का आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका लिखित और कठोर, यानी इसका आंसर आपका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सकारात्मक
स्वतंत्रता के समर्थक विचारक कौन है? रूसो है, ग्रीन है, हीगल है, आपका उपयुक्त तीनों है। तो बताइए 24 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है। तो इसका आंसर की अगर बात करें तो ये आंसर आपका उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। रूसो, ग्रीन, उसका हीगल, यह ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजनीतिक न्याय का सरोकार है, बताइए कानूनी न्याय संगत होनी चाहिए या आपका यानी कानून के अनुसार न्याय मिलना चाहिए, या जनता की राज्य सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए, या बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समाज में समान अवसर एवं सुख सुविधा उपलब्ध हो। तो बताइए ये जो होगा इसका आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल जनता की राज्य सत्ता में भागीदारी होना चाहिए, यानी 25 का आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो बहुत नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि राजनीतिक विज्ञान का जनक यानी किसे कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो यहाँ आपके चार ऑप्शन दिया हुआ आपके स्क्रीन पे, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, यानी राजनीतिक विज्ञान का पिता जो है यानी किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है। हम लोग पढ़ करके आ रहे हैं बहुत पहले से, 7th 8th क्लास से हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कि अरस्तु को जो है पॉलिटिकल साइंस का यानी पिता कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, स्वतंत्रता एवं समानता को यानी किसने पूरक माना है? देखिए स्वतंत्रता एवं समानता को जो किसने पूरक माना है, तो ये आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए। मैं आपको कई बार ये बताए थे कि रूसो ने भी माना है, ठीक है, उसके बाद लॉन्स्की ने भी माना है, यानी मैकावर ने भी। तो इसका आंसर आपका उपयुक्त में से सभी, इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, उपयुक्त में से सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, ठीक है। यानी प्रजातंत्र यानी डेमोक्रेसी किस शब्द के किस भाषा का शब्द है? यानी डेमोक्रेसी के बारे में बताना है, ये किस भाषा का शब्द है, ठीक है। तो ये जो है किस भाषा का शब्द है आपको ये बताना है 3 नंबर क्वेश्चन का। तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है, बिल्कुल आपको पता होगा ये ग्रीक भाषा का शब्द है। तो इसका आंसर आपका ग्रीक राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहलाता है कि सदा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना प्रजातंत्र का मूल्य है। यह किसका कथन है? ये कथन जो है ये किनका है? तो बिल्कुल ये कथन आप लोगों को पता होगा, ये लॉस्की का ये कथन है, ठीक है। लास्की ने कहा था कि सदा अपने अधिकारों का प्रति जागरूक रहना प्रजातंत्र का मूल्य है, ठीक है। ये किसका कथन है? लास्की का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, ये किसने कहा था? देखिए भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये जो है कहा गया है यानी जेनिंग्स के द्वारा यानी कहा गया है। तो इसका आंसर आपका जेनिंग्स यानी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। भारतीय संविधान जो है क्या लचीला है, लचीला और कठोर सामंजस्य है, या अचल है? तो बिल्कुल आपको पता होगा कि यानी ये जो है क्या है, यानी लचीला और कठोर का सामंजस्य है। तो यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे 7 नंबर क्वेश्चन, संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ उत्पन्न हुई थी? देखिए संविधान का जो अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ पे उत्पन्न हुआ था, ये आप लोगों को बतानी है, ठीक है। तो ये जो होगा आपका यानी ब्रिटेन में। कहाँ पे? यानी ब्रिटेन में। तो इसका आंसर आपका ब्रिटेन राइट आंसर हो जाएंगे। संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ उत्पन्न हुई थी? यानी ब्रिटेन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है? 8 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस प्रावधान को यानी संविधान का आत्मा कहा था? यानी किस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान को यानी किस प्रावधान का यानी संविधान का आत्मा यानी किसे कहा गया है? तो ये जो है संविधान की उपचारों का अधिकार को जो है क्या कहा जाता है? यानी इसका आत्मा कहा है संविधान का। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग का बिल्कुल ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला जो है कब किया गया था? तो बिल्कुल यह आतंकवादी हमला जो है 11 सितंबर 2001 को जो है किया गया था। कब किया गया था? 11 सितंबर 2001 को जो है आतंकवादी ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कर दिया था। फिर इराक पर जो है अमेरिका ने 2003 पर यानी ये जो हमला कर दिया था। कब? 2003 पर, इसका उल्टा जवाब देने के लिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 10 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक न्याय से क्या आशा है? तो बताइए आर्थिक न्याय से आप क्या आशा है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो आर्थिक न्याय से का वर्गीय आय का अंतराल मतलब अंतराल कम करना, या सभी की न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति, या उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। बताइए चार ऑप्शन आपके समक्ष आपके स्क्रीन पे जल्दी बताएंगे। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल लाजवाब आंसर आप सभी का। तो इसका आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी यानी उपयुक्त दोनों हो जाएंगे, यानी वर्गीय आय का अंतराल कम और सभी का न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति। तो ये जो बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 11 देखिएगा। टीएच ग्रीन यानी किस प्रकार की स्वतंत्रता का पोषक है? बताइए टीएच ग्रीन जो किस प्रकार की स्वतंत्रता का पोषक है? 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ठीक है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी सकारात्मक, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे शीत युद्ध का प्रारंभ यानी कब हुआ था? देखिए शीत युद्ध का आरंभ जो है ये कब हुआ है, ये आपको बताना है। 12 नंबर क्वेश्चन का देखिए शीत युद्ध जो हुआ था यानी 1945 से यानी आरंभ हो गया था। तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। शीत युद्ध का मतलब समझ रहे हो? शीत युद्ध यानी किसे कहा जाता है? यानी जो
यानी धमकी जिसको बोलेंगे हम लोग अपना मुंह से, ठीक है, मुंह से यानी उसको यानी एक दूसरे दोस्त को यानी कहना अपने अब शब्दों के द्वारा, ना हथियार का इस्तेमाल ना किसी चीज का भी इस्तेमाल इसमें जो है नहीं किए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 13 नंबर क्वेश्चन। जून 1992 में पर्यावरण और विकास विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन किया गया था, ठीक है, जेनोवा में, रियो द जेनेरियो में, तो रियो द जेनेरियो में। तो ये तो बिल्कुल आप लोगों को पता ही होगा कि ये जो है रियो द जेनेरियो में जो है यानी 1992 में पर्यावरण विकास विषय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय संविधान के किस भाग में स्थानीय शासन के विकास पर बल देने का यानी प्रावधान किया था? 40 नंबर क्वेश्चन का। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। ये तो होगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 50 नंबर क्वेश्चन। संविधान का संरक्षक जो है कौन है? संसद है, राष्ट्रपति है, उच्च न्यायालय है या प्रधानमंत्री है? तो बताइए 50 नंबर क्वेश्चन का आपका स्क्रीन पे आपके स्क्रीन पे आया हुआ है, ठीक है। तो ये जो होगा बिल्कुल इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। उच्चतम न्यायालय बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान का संरक्षक जो है यानी किसे, यानी उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है, ठीक है। बिल्कुल इसका आंसर सी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 16 नंबर क्वेश्चन। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है? राष्ट्रपति बुला सकता है, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री या आपको उपराष्ट्रपति? ठीक है। तो ये 16 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएंगे? तो बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल डेफिनेटली परफेक्ट आंसर होगा, यानी इसका आंसर की अगर बात करें तो राष्ट्रपति, इसका आंसर आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। भारत की संसद में निम्नलिखित समाहित है, क्या समाहित है? तो बताएंगे 70 नंबर क्वेश्चन का आपके स्क्रीन पे। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8। मूल अधिकारों का निर्णय कौन सा वर्ग यानी अस्पृश्यता की यानी समाप्ति को समाविष्ट करता है? चलिए, तो 80 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, समानता का अधिकार, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, राज्यपाल को वर्तमान में वेतन दिया जाता है, यानी राज्यपाल को वर्तमान में वेतन जो दिया जाता है यानी कितना दिया जाता है? 19 का, ठीक है। तो ये जो दिया जाता है 1,10,000 रुपए प्रतिमाह दिया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका यानी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। किस लैटिन शब्द को यानी जस्टिस अर्थात न्याय शब्द की उत्पत्ति हुई है? तो बताएंगे इसका 20 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो होगा यानी जस्टिसिया, यानी इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। लोकतंत्र की आधारशिला जो है क्या? स्थानीय शासन है, राष्ट्रपति शासन है, बहुदलीय शासन है, आपका मिलीजुली सरकार है। 21 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर बहुदलीय शासन राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। बहुदलीय शासन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। मंत्रिमंडलीय शासन की विशेषता जो है क्या है? ठीक है, इसकी विशेषता की अगर बात करें तो इसकी विशेषता आपका हो जाएगा यानी राजनीतिक सजातीयता, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका भी राइट आंसर है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्न में से किस देश का यानी अनुसरण किया गया है? तो 23 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी ब्रिटेन, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 24। निम्न में से किस व्यक्ति के नाम से बताइए जिसने लोकसभा के विशाल मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया? ठीक है, तो ये जो किया था यानी किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा यानी मोरारजी देसाई के द्वारा, ठीक है। इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष, ठीक है। क्या कहलाता है कि भारत की संसद को लोक लेखा समिति के अध्यक्ष से यानी कौन नाम यानी निर्देशित करता है? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 25 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी लोकसभा का अध्यक्ष। तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से 2 से 3 बार रिपीट कर लीजिए, आपको जो है यहीं से सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और साथ में जो बच्चे नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 11th क्लास के बाद आपको 12th का तैयारी करना है। आपको कहीं भी ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन आपको कोचिंग करने की जरूरत नहीं होगा, ऑनलाइन आपका संपूर्ण तैयारी हो जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में इस चैनल के माध्यम से। तो चलेगा, यहीं तक आज के क्लास को एंड करते देख लीजिए। जय हिंद, जय भारत।